वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। इसमें इस्लामोफोबिया या रेसिज्म नहीं है। एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शाह ज़फ़र। वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हंगरी के ऊपर बात करेंगे। हंगरी का स्टडी वीज़ा, इसके क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, हंगरी को क्यों सिलेक्ट किया जाए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसकी वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। वन बाय वन इस सब के ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी। हंगरी को क्यों सिलेक्ट किया है? सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर है जी ये हंगरी, और इसके साथ साथ शेंजन जोन में भी आता है। और शेंजन जोन में इसका आना जो है इसलिए पॉजिटिव है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। शेंजन कंट्री में किसी भी कंट्री में आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोप कंट्री की जो मेन ख़ास बात यह है कि इसमें इस्लामोफोबिया या रेसिज्म नहीं है। जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, जो है मुस्लिम स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे, क्राइम या उनके ऊपर कोई इस तरह का जो है स्ट्रिक्ट एक्शन जो है नहीं होता है अदर स्टूडेंट्स की तरफ से। एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें, ज़ाहिर बात है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है तो इनकी एजुकेशन भी ठीक है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के जो है मीट करती है जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें या जो है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की क्वालिटी की अगर बात करें तो हंगरी बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। एचईसी के थ्रू अगर आप अप्लाई करें तो हर साल इनके स्कॉलरशिप भी आते हैं, तो उसमें साल की सारी फीस भी हो सकती है। ट्यूशन फीस के साथ साथ आपको जो है अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंस प्लस स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है मिलते हैं। दूसरी कंट्री की तरह इस कंट्री में भी आपको ड्यूरिंग स्टडी आपको जो है वर्क अलाउ होता है, एज अ स्टूडेंट आप काम कर सकते हैं। दूसरी इसमें जो बात यह है जी कि आफ्टर जो स्टडी आपको वर्क परमिट भी वहाँ पे मिल सकता है और आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। बुडापेस्ट इसका कैपिटल है। अगर करेंसी की बात करें HUF है। और फर्दर अगर हम वीज़ा रेशो की बात करें, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी है, नेक्स्ट मैं आपको जो बताऊंगा उस हवाले से देखा, जो बहुत ही ज़्यादा गुड रेशियो है वीज़ा रेशियो हंगरी की। फर्दर पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है। आपको कहीं दूसरी कंट्री में, जैसा अक्सर शेंजन कंट्री में होता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, वीज़ा अप्लाई इधर ही कर सकते हैं, आपको दूसरी कंट्री में जाना नहीं पड़ेगा। अनटेक्स की बात करें, जैन फेब अनटेक भी है और सितंबर भी। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपके बैचलर्स का एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। CV और SOP, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, बैचलर्स अगर मास्टर में जाना चाह रहे हैं तो आपको 4 ईयर बैचलर्स आपके पास या 2+2 का प्लान आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे IELTS कंपलसरी नहीं है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स विदाउट IELTS भी हैं, तो यहाँ पे आपको IELTS की जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना इतना ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है एज़ पर अदर कंट्रीज़। फर्दर मैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर बात करता हूँ। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका वीज़ा में जो है चांसेस कम हो सकते हैं और आपको इंस्टीट्यूट उस तरह का लेना पड़ेगा जो उसमें आपका एडमिशन ईजिली हो जाए। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है, उसमें वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 90+ पे है। तो आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए, 3 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इंटरमीडिएट के बाद। और इसके साथ साथ आपको विदाउट IELTS भी आपका एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल है हंगरी में। और CV और SOP आप करेंगे तो आपकी जो ऑफर लेटर आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम मास्टर्स प्लान की बात करें तो मास्टर्स प्लान के लिए विद IELTS की ज़रूरत नहीं है और आपके मास्टर्स में 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। 2+2 है तो लास्ट एजुकेशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 4 ईयर बैचलर्स किया तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। जैसे ही अगर आप अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर के बाद एक इंटरनल टेस्ट भी रखती है, तो वो भी आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। वीज़ा चेकलिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वन बाय वन उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपने फिल करना होता है। इसके साथ ही अपेंडिक्स का एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करना पड़ता है। बड़ा इजी फॉर्म है। दोनों ही मैंने इनकी जो लिंक्स हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी हैं। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट जो उनसा है रिक्वायर्ड होता है,
मिनिमम जितने साल का आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, तो आप सिंपल 10 ईयर का पासपोर्ट बना लें, उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें पासपोर्ट फ़ोटो आपको रिक्वायर्ड होती है। सम कंट्रीज़ में ये रिक्वायर्ड नहीं होती, बायोमेट्रिक हो जाती है उधर ही। इधर आपको पासपोर्ट 2 फ़ोटोज़ आपको जो है अटैच करनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके साथ-साथ फ़्लाइट टिकट्स भी आपने रिज़र्वेशन जो उनकी है वो बुक हो जाती है, रिज़र्व हो जाती हैं। और इस तरह होटल अकोमोडेशन की जो है वो भी आपने बुकिंग करनी होती है, जस्ट आपने परचेज़ नहीं करनी है, जस्ट ये आपने बुक करवा के अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करनी है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी हम कहते हैं, अक्सर आपको इंश्योरेंस की कंपनीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगी और स्पेसिफ़िकली कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेंशन भी कर देती हैं इस जो है कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करें। ज़्यादातर वो जनरल ही होती है, वो आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं। ये ईज़िली अवेलेबल है और उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता, 1 डे में भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रूल है, जो आपने किस तरह बैंक स्टेटमेंट को आपने एम्बेसी में शो करवाना है। इसमें 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। 10,000 यूरो ऑलमोस्ट जो आपके 25 से 30 लाख पीकेआर की आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, आपने स्टेटमेंट शो की होती है कि मेरे स्पॉन्सर ने दी है, तो सपोर्ट ऑफ इनकम जो सा होता है आपका, स्पॉन्सर की जो इनकम होती है मंथली, जो कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, कहाँ से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनका कोई बिज़नेस है, तो उनका जो है बिज़नेस लेटर जो सा होता है और उनकी जो है एनटीएन प्रॉपर आप जो है शो करवाएँ और 2 साल की जो है रिटर्न्स होती हैं वो भी आपको शो करवानी पड़ेंगी। ये स्पेसिफ़िकली इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई जॉब है, उधर से आपका लेटर या 3 मंथ की सैलरी जो आप शो करवा दें, तो ये लाज़मी आपने सोर्स ऑफ इनकम को ज़रूर आपने बताना है। अगर आप ये नहीं बताएँगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो वीज़ा ग्रांट नहीं होता, वो इसी बेस पे हो रहा होता है। अपने बैंक स्टेटमेंट को जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया होता। फिर इसके साथ-साथ और ये पैसे कहाँ से आए हैं और उसकी वो प्रॉपर जस्टिफ़िकेशन आपने नहीं दी होती और साथ-साथ जहाँ से आपका स्पॉन्सर है उसकी इनकम आपने अच्छे तरीके से जस्टिफ़ाई नहीं की होती, जिसकी वज़ह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अदर कंट्री में, यूरोप में, किसी भी कंट्री में आपने जाना हो तो डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना ज़रूरी होते हैं। इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट है अपने जो है बोर्ड से, फिर आईबीसीसी से, फिर इसके बाद आपने अगर यूनिवर्सिटी से अगर बैचलर्स किया हुआ है या कॉलेज से बैचलर्स किया हुआ, तो एचईसी से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से सारे डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करने हैं। इसके साथ-साथ एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट लाज़मी रिक्वायर्ड होता है हंगरी की वीज़ा प्रोफाइल में। तो आपने ये नाज़रा से ये जो है रिक्वेस्ट करनी है, उधर से आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये टेस्ट भी करवाना है। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू डेट आती है। इंटरव्यू डेट वाले दिन आपको जो है मैथ का टेस्ट भी पॉसिबल है, वो एम्बेसी वाले लेंगे और आपका इंटरव्यू भी लेंगे। और मैथ के टेस्ट में जो है 9-10 का जो है जनरल क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के होते हैं, वो आपको बेसिक्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी बेस पे आपका वो टेस्ट लेंगे। ये यूनिक सी चीज़ है, ये एम्बेसी हंगरी की आपका टेस्ट लेती है मैथमेटिक्स का। फर्दर अगर हम देखें ऑड जॉब्स, स्टूडेंट ड्यूरिंग वर्किंग वहाँ पे ऑड जॉब करते हैं, वो डिलीवरी भी हो सकती है और फर्दर और भी होटल के या मैनेजमेंट के कुछ काम हो सकते हैं। 20 आवर पर वीक जो है काम कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, 200 यूरो की अकोमोडेशन है और एक्सपेंसेस आप लगा लें 150 यूरो ऑलमोस्ट आपकी लिविंग और ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हो सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर स्टूडेंट अगर देखें तो वहाँ पे जो मंथली जो इनकम है जो है तकरीबन 2 लाख और 250 लाख तक वो ईज़िली वहाँ पे हंगरी में आप अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम ट्यूशन फ़ीस की अगर बात करें हंगरी में, तो ट्यूशन फ़ीस ऑलमोस्ट जो-सी है 6000 यूरो पर ईयर फ़ीस है, 3000 यूरो पर सेमेस्टर फ़ीस है। ये डिपेंड कर रहा होता है यूनिवर्सिटी, मगर रीज़नेबल जो ऑप्शन है, ये 6000 यूरो से आपके ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं हंगरी में। जी, ये थी आज की वीडियो। अगर फर्दर आपने इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोबारा फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।